राम राम। आप सभी को प्रणाम। आदर सहित नतमस्तक हूँ। आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। आज तीसरा भाग। आज के प्रसंग में महाकवि तुलसीदास जी ने वर्णित किया है सत्संग की महिमा। सत्संग की महिमा का बखान है। आप लोग सुनिए, आनंद लीजिए। सुनि समुझहि जन मुदित जन मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। ये तो थी प्रयागराज, तीर्थ प्रयागराज की महिमा। और सत्संग की महिमा का बखान आगे चौपाई में। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला। सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख निकाहै निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरत गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। जो सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहु वेदनायान उपाऊ। बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो सन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। सत्संग की महिमा का बखान। आइए अब इसके अर्थ पे चलते हैं। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि जैसे कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी, अपने जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा और कोई उपाय नहीं है। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है। बुद्धि तो सबके पास होती है, लेकिन अगर बुद्धि को विवेक बनाना है तो सत्संग का शरण लेना पड़ेगा। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन के फूल है।
दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती है तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते, उसी तरह से सत्संग की महिमा का बखान हम जैसे मूर्ख लोग अपने मुंह से नहीं कर सकते हैं। बंदौ संत समाज चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित जानी स्वभाव सने, बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देव। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने बाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखही सहसाखी, परहित घृत जिनके मन माखी। तेज कृषानु रोष महिषेषा, अघयव गुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। पर अकाजु लगी तनु परिहरही, जिमिह में उपल कृषि दली गरही। बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोसा। पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना, पर अघ सुनय सहस दस काना। बहुरी शक्र सम बिनवौ तेहि, संतत सुरानिक हित जेहि। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई साधु है, न कोई शत्रु है। जैसे अंजल में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा, जिसने उनको रखा, उन दोनों हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। ये संत का बड़प्पन है, ये संत की महिमा है। संत सरल चित जगत हित जाने स्वभाव सुनो। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ, मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्राप्ति दें। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले भी प्रतिकूल चरण आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि की जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, ऐसे दुष्टों को मैं प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास की महानता देखिए कि वो दुष्टों को भी प्रणाम कर रहे हैं। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं।
दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, केतु मतलब पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं ऐसे दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। ऐसे दुष्टों का मैं प्रणाम करता हूँ। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, पुनः उनको राजा पितु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं, मैं ऐसे दुष्टों को बार बार प्रणाम करता हूँ। आज का प्रसंग यहीं पे विराम देते हैं। आज के प्रसंग को अगला प्रसंग आगे भाग में। राम राम।